दोस्तों। तो हम देखते हैं कि अभी पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि जो आश्रम हमारे हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और पुरुषार्थ भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ठीक है? जिसे हम बचपन से लेके मतलब जब से जन्म होती है हमारी तब से लेके 25 वर्ष मानते हैं। देखिए मनुस्मृति में ऐसा माना गया है कि एक मनुष्य की जो एज है, उम्र है, वो 100 साल की होती है और 100 साल को 25-25 साल के कैटेगरी में बांटा गया और हमारे जीवन में 4 आश्रम होते हैं। मतलब इन 4 स्टेज से हमें गुजरना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 साल तक, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है कि वही हमारा जिसमें हमें पढ़ना लिखना और धर्म संबंधित ये सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को उच्च स्तर तक मतलब उच्च बनाने में सफल हों। गृहस्थ आश्रम में हमारी शादी होती है, हम अपनी एक फैमिली बनाते हैं, ठीक? तो ये गृहस्थ आश्रम फैमिली बनाते हैं, फिर फैमिली की देखभाल करते हैं, साथ रहते हैं, तो ये 25 से 50 साल हो गया। वानप्रस्थ आश्रम में हम फैमिली के साथ तो रहते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक मार्ग है, ठीक? तो ये 50 से 75 वर्ष है और संन्यास आश्रम जो हमारा है लास्ट आश्रम, इसमें हमें ये बताया गया कि हमें अब 75 वर्ष के बाद से हमें संन्यास मतलब सिर्फ भक्ति भाव में लीन हो जाना चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका एज 75 से 100 साल है। तो आश्रम 4 भागों में विभाजित है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर हम देखते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, गिलीन और गिलीन ने कहा था, ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गम है, ये वेद में मतलब इस वर्ड को दिया गया है। वेदों की 4 संख्याएं होती हैं। ऋण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, ऐसा करके। फिर वेदों में मनुष्य के 5 कर्म बताए गए। भारत में संस्कृत भाषा का उपयोग सबसे कम होता है। गया बिहार में स्थित है। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक पुस्तक दिया था। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक पुस्तक दिया था। फिर हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने दिया था। केशव चंद्र सेन ने इंडिया मिरर दिया था, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन दिया था, हर्बर्ट ब्लूमर ने द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी दिया था। फिर हम देखते हैं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में हुआ। मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ। राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, के.एम. पानिक्कर ने कहा था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 4 अप्रैल 2000 को शुरू हुई थी। सॉरी, यहाँ पे एक और जीरो है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन 2005 में पारित हुआ था। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। महिला सशक्तिकरण के 3 चरण बताए गए। जो महिला सशक्तिकरण 3 चरणों से होकर गुजरता है: पहला जागरूकता है, दूसरा क्षमताओं का निर्माण, तीसरा संशोधन पर नियंत्रण। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि शक्ति का मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सशक्तिकरण किसे कहते हैं। तो सशक्तिकरण ये है कि महिला और पुरुष के शक्तियों में समान विभाजन सशक्तिकरण है। 2000 वर्ष के बाद महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग किया गया, सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि 2000 वर्ष के पूर्व जो बात कही जाती थी वो या तो महिला कल्याण योजना के विषय में कही जाती या महिला विकास योजना के विषय में कही जाती थी। मतलब सशक्तिकरण का जो वर्ड आया वो 2000 के बाद आया था। फिर हम देखते हैं कि इम्पावरमेंट का हिंदी रूपांतरण एक फ्रांसीसी शब्द है। लोकतंत्र, जिस प्रकार लोकतंत्र के 3 पिलर्स माने जाते हैं, स्तंभ माने जाते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के 3 स्तंभ पाए जाते हैं। वो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय और भागीदारी। वो जब खुद पे आत्मनिर्भर होगी तो वही तभी वो खुद के लिए निर्णय लेगी और किसी भी चीज़ में वो भागीदारी करेंगी। फिर हम देखते हैं कि किसी भी महिला को सशक्त करने के लिए महिला या पुरुष किसी की हम बात करें तो उनके पास जो संसाधन है वो अवेलेबल होने चाहिए। तो महिलाओं के सशक्त होने के साथ साथ संसाधनों पर भी नियंत्रण उनका होना चाहिए, जैसे आर्थिक संसाधन हो गए, भौतिक संसाधन, बौद्धिक संसाधन, मानव संसाधन और स्व संसाधन। फिर हम देखते हैं कि 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई।
1953 में। महिलाओं के कल्याण के लिए जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई वो कौन से सन से कौन से सन तक की थी वो मैं लिख दी हूँ। 10 थी, 10 मैंने लिखा है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 1961, तृतीय 1961 से 1966, 1969 से 1974 चौथी, 1974 से 1979, 1980 से 1984, 1985 से 1990 और 1992 से 1997, 1997 से 2000 और 2000 के बाद से 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा इसको। और ये जो हमारा है पंचवर्षीय योजना, इसके ईयर्स को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। सो थैंक यू। मेरी वीडियो को देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए और जिस भी नोट्स की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं शाम तक आपको वो वीडियो दे देती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और जो इसके नोट्स हैं वो अगले वीडियो में, मतलब जो मेरी पीछे की वीडियो है उसको आप लोग खोलिए, उसमें आप लोग को ये सारे वीडियो मिल जाएंगे।